Hello bachcho, let's read the question. The question says choose the correct statements. First, mitochondria and chloroplast transfer energy. Second, mitochondrion is the powerhouse of a cell as it produces most of the cellular ATP. Third, mitochondria and chloroplasts are found in all eukaryotic cells. Fourth, mitochondria are the sites of anaerobic respiration. Fifth, the matrix of mitochondria possess a single linear DNA, many RNA molecules and 80S ribosomes. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? ये सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं दीज आर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पाया जाता है ओनली इन प्लांट सेल्स, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पाया जाता है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और ये जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं इनके अपने राइबोसोम्स, इनमें प्रेजेंट होता है इनका डीएनए भी, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंजाइम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स भी कहलाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एंड ये एटीपी कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जिस प्रोसेस से एटीपी की प्रोडक्शन होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, अबाउट क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या करता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है। एंड जिस प्रोसेस से क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की प्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं कुछ चीजें। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ अ सिंगल सर्क्यूलर डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं? दीज आर 70S राइबोसोम्स, यानी कि ऐसे राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से सिमिलर है। अब अपनी स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड हमारी अगेन रॉन्ग होगी बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जा सकता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है एंड एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है सिंगल सर्क्यूलर डीएनए, फ्यू आरएनए एंड 70S राइबोसोम्स। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? हमारी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।